लेकर खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। रजत जयंती पर बुलाए गए विशेष सत्र का दूसरा दिन आज राज्य के अगले 25 सालों के विकास रोडमैप पर चर्चा रहेगी जारी। पहले दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया था संबोधित। राष्ट्रपति ने की थी विकास कार्यों जनता के योगदान सराहना। अगले 25 साल होंगे उत्तराखंड के स्वर्णिम विकास के कार्य। सीएम धामी की ओर से कहा गया है राज्य स्थापना की 25वीं वर्षगांठ पर यह सत्र ऐतिहासिक अवसर। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर राज्य के 25 सालों के विकास रोडमैप पर चर्चा जारी रहेगी। पहले दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संबोधित किया था सत्र को और राष्ट्रपति ने की थी विकास कार्यों और जनता के योगदान की भी सराहना। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं राज्य स्थापना दिवस की 25 वर्षगांठ पर ऐतिहासिक यह सत्र हो रहा है और रजत जयंती पर बुलाए गए और ऐसे में पहले दिन राष्ट्रपति मुर्मू ने संबोधित भी विधानसभा सत्र में किया था। इस दौरान जनता के योगदान की भी सराहना की थी राष्ट्रपति ने। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर 2 दिन का विशेष सत्र बुलाया गया था और ऐसे में पहले दिन की कार्रवाई के दौरान राष्ट्रपति ने संबोधित किया और आज सत्र का दूसरा दिन है। हालांकि अगले 25 सालों में किस तरह के कार्य होंगे, किस तरह का कार्य रहेगा, उस पर भी चर्चा जो है वो संभव बताई जा रही है। और अभी तक कितना कार्य उत्तराखंड हुआ, उन सभी रोड मैप पर भी चर्चा जारी है। तो आज 11 बजे से सत्र की कार्य योजना फिर से शुरू हो जाएगी और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। योगेश, आज सत्र का दूसरा दिन भी है, किस तरह की चर्चा संभव बताई जा रही है और किस तरह का माहौल बना हुआ है अभी विधानसभा के आसपास? बात करें तो बिल्कुल बंद है, मंत्री का नतीजा है, विपक्षी नेताओं का नतीजा हो गया है, विधायकों का नतीजा हो गया है और 11 बजे जैसे ही सत्र की कार्रवाई जो है वो प्रारंभ होगी। तो ऐसे में देखा जाए तो बिल्कुल जिस तरह से कल देखा गया कि प्रगति और विकास और रोड मैप को लेकर के चर्चा हुई। हालांकि राष्ट्रपति संबोधन के बाद जो है 4 बजे तक जो है सदन की कार्रवाई को स्थगित किया गया था। उसके बाद 4 बजे कार्रवाई है वो प्रारंभ हुई। उसके बाद जो है कार्रवाई से अगर देखा जाए तो कार्रवाई शुरू हुई। इस दौरान जिला विभागों ने रखा जिस तरह से 25 सालों में किस तरह के विकास हुए हैं, समय में किस तरह का कार्यकाल जो है रहा है उनका और इस वक्त किस तरह के कामकाज जो है उनके क्षेत्र में हुए हैं, उस तरह का रखा। उसके साथ साथ जो है विपक्ष ने जो है कहीं तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली मंत्री और जो है विधायकों के बीच जिस तरह से विकास कार्यों को लेकर रखा गया। और ऐसे में देखा जाए तो आज भी विकास कार्यों पर और आगे के 25 साल के रोड मैप पर भी चर्चा होनी है। तो ऐसे में आज किस तरह की नोकझोंक देखने को मिलती है, आज किस तरह से विपक्ष अपनी बातों को रखता है, किस तरह से सत्ता दल अपनी बातों को रखता है, क्योंकि अलग अलग विधायकों को अलग अलग मुद्दे पर बोलने का समय मिला और अलग अलग चाहे वो शहरी विकास की बात हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्र की विकास हो, चाहे गन्ना की बात हो, चाहे फिर वो अनेक अनेक सेक्टर की बात हो, तो अलग अलग सेक्टर पर जो तमाम जो विधायक थे उन्होंने वहां पर अपना संबोधन रखा और अपने अपने क्षेत्र में और किस तरह से किस किस सेक्टर में कितना काम हुआ उसका पूरा व्याख्यान किया। तो निश्चित तौर पर आज भी इसी तरह से जो विधायक कल नहीं बोल पाए थे उनको बोलने का मौका मिलेगा और आज इसके साथ ही देखा जाए तो विपक्ष से तीखे प्रसार देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि अगर कल की हम बात लें तो उप नेता प्रतिपक्ष ने कई तीखे बोल जो है वो सदन में बोले हैं, उसमें कई अहम मुद्दे उठाए, आरोप भी लगाए इस प्रदेश में जो है किस तरह से निधि मिल पा रही है, किस तरह के कामकाज हो पा रहे हैं, डेमोक्रेसी किस तरह से हाई है, ब्यूरोक्रेसी किस तरह से हाई है, इस पर जो है पूरी तरीके से उन्होंने रखा। ये कहा कि दलदल की जो है इस राजनीति से ऊपर उठकर सोचना होगा अगर हम इस प्रदेश की भलाई चाहते हैं। तो निश्चित तौर पर उन्होंने जिस तरह की बातें रखी और कहीं ना कहीं यह भी है कि आने वाले वक्त में हमें किस तरह का काम करना होगा ताकि इस प्रदेश को बहुत अच्छे से। लेकिन योगेश, पहले दिन की जो कार्रवाई रही और आज की जो कार्रवाई होगी उसमें कौन से ऐसे हैं जिनको उठाने की जरूरत भी है और 25 सालों में जो कार्य हुए उनको भी क्योंकि गिनाने का काम कर रही है, तो वहीं विपक्ष के जो नेता है वो उसमें कामयाबी ढूंढने में लगे हुए हैं। आगे जो सत्र है वो किस तरह से आहूत किया जा रहा है, किस तरह से जो विचार है उनका आदान प्रदान अब किया जाएगा? जी
अगर देखा जाए तो जिस तरह से कांग्रेस की अगर हम बात कर लें तो कांग्रेस ने इस तरह पर कहा कि अगर देखा जाए तो इस राज्य के बनने की भूमिका में कांग्रेस का भी बड़ा अहम है कि राज्यसभा के दौरान उस वक्त कांग्रेस जो है अब अच्छी बहुमत में थी, लेकिन उसके बावजूद राज्यसभा इसको पारित किया गया। और अब किस तरह के काम पहचान के रहा हो, किस तरह की खामियां हैं उनको दूर करना चाहिए, किस तरह का काम करना चाहिए, भी पूरी तरह से उन्होंने बताया। तो निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो विधायक जो है लगातार अपने विकास कार्यों का व्याख्यान कर रहे हैं और इसकी वही अगर देखा जाए तो जो विपक्ष के नेता हैं वो किस तरह के कामकाज नहीं हो पा रहे हैं, किस तरह की समस्याएं आ रही है, वाले वक्त में समस्याएं नहीं आनी चाहिए, किस तरह की विकास की प्रगति को हमें और आगे ले जाना चाहिए। इस तरफ ये बात निश्चित तौर पर यही इस पूरे सत्र का मोटिव है कि हम किस तरह से 25 सालों में हमने काम और आने वाले वक्त में 25 साल जिसका रोड मैप तैयार किया जा रहा है, तो हमें किस तरह से काम करना होगा, क्या क्या शामिल करना होगा। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा कर